नैनीताल जनवर नैनीताल को सरोवर नगरी व झीलों की नगरी कहा जाता है। नैनीताल की खोज जो है पी बैरन ने 1841 में की थी और नैनीताल नगर समुद्र तल से लगभग 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नैनीताल नगर के बीच में नाशपाती आकार की एक झील है जिसे नैना झील कहा जाता है और नैनीताल में यह झील चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। नैनीताल जिले के उत्तर में नैना पीक या चाइना पीक सबसे ऊंची चोटी है। नैनीताल झील के पश्चिम में देवपाठा व दक्षिण में अयारपाठा की चोटी है और नैनीताल झील के चारों ओर 7 पहाड़ियों में से अन्य चोटी के नाम स्नो व्यू, शेर का डांडा व देवपाद आदि हैं। नैनीताल 2 भागों में विभक्त है जिसमें ऊपरी भाग को मल्लीताल व निचले भाग को तल्लीताल कहा जाता है। नैनीताल के तट पर नंदा देवी का मंदिर है। नैना झील को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है और नैनीताल में 1880 में भूकंप के कारण नैना देवी का मंदिर जो है नष्ट हो गया था। नैनीताल को 1891 में जिला मुख्यालय बनाया गया। नैनीताल के काठगोदाम में 1882 में सड़क मार्ग से जोड़ा गया इसको और 1897 में नैनीताल स्थित हाईकोर्ट भवन बना। नैनीताल जिले का गठन 1891 में हुआ। नैनीताल जिले का क्षेत्रफल 4251 वर्ग किलोमीटर है जो राज्य का सबसे बड़ा 5वां जिला है। कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में हुई। इसका मुख्यालय नैनीताल में है और नैनीताल जिले में 8 विकासखंड है। बीतालघाट व धारी विकासखंड नैनीताल जिले में ही है। नैनीताल में 9 तहसीलें हैं और जनसंख्या दृष्टि से नैनीताल राज्य का चौथा बड़ा जिला है। दस की वृद्धि की दृष्टि से राज्य का चौथा बड़ा जिला है और नैनीताल जिले का जनघनत्व 225 है। जनघनत्व के मामले में राज्य का चौथा बड़ा जिला है। नैनीताल जिले का लिंगानुपात 934 है। नैनीताल जिला लिंगानुपात के मामले में न्यूनतम से चौथे नंबर पे है। नैनीताल जिले की साक्षरता दर 83.88% है और नैनीताल जिला राज्य में दूसरा सबसे बड़ा साक्षर जिला है। नैनीताल जिला महिला साक्षरता के मामले में दूसरा बड़ा जिला है। नैनीताल जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग साक्षर हैं। नैनीताल जिले में स्थित उच्च न्यायालय भवन का निर्माण सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड ने किया। दिस इज नैनीताल हाई कोर्ट। बाकरा नदी नैनीताल से निकलती है और उधम सिंह नगर के खानपुर के पास राज्य से बाहर हो जाती है। कोला नदी नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से निकलती है। देहोआ नदी भी नैनीताल से निकलती है। नंदौर नदी नैनीताल से निकलकर उधम सिंह नगर के नानक सागर में गिरती है। भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। भीमताल की लंबाई 1674 मीटर तथा चौड़ाई 447 मीटर है। भीमताल कमलगढ़ी व कमल के लिए प्रसिद्ध है। भीमताल का आकार त्रिभुजाकार है। नौकुचिया ताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है। नौकुचिया ताल की गहराई 40 मीटर है। नौकुचिया ताल 9 कोने वाली झील है। नौकुचिया ताल पक्षियों के निवास के लिए सर्वोत्तम है। यहाँ विदेशी पक्षी भी देखे जा सकते हैं। नैनीताल की नैना झील से बाल्दिया नदी निकलती है। सात नैनीताल में कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीय झील है। सात पहले 7 झीलों का समूह था। सात में नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, राम ताल, सीता ताल व लक्ष्मण ताल आदि हैं। सात के नल दमयंती ताल में मच्छियां नहीं पकड़ी जाती हैं। नल दमयंती ताल अश्वखुर के समान 5 कोनों वाला ताल है। खुरपाताल झील भी नैनीताल में है। सुखाताल व सड़िया ताल नैनीताल में है। हरिताल भी नैनीताल में है। नौकुचिया के कुल क्षेत्रफल का 72.64% वन क्षेत्र है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में नैनीताल जिले का तीसरा स्थान है। राज्य में सबसे ज्यादा अधिसघन वन जो है नैनीताल जिले में ही है। पतली व कोटा दून नैनीताल जिले में है। डेयरी शोध व विकास केंद्र नैनीताल जिले में है और नैनीताल में प्राचीन नंदा देवी मंदिर का निर्माण मोतीलाल शाह ने करवाया था। कोइराला नदी लधिया नदी के सहायक नदी है। अंग्रेजों ने सबसे पहले लीसा कारखाने की स्थापना भुआली में की थी और 1966 में घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना जयमल सिंह ने की थी। ये घोड़ाखाल सैनिक स्कूल रहा। डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल सितारगंज में है। दापका नदी का उद्गम स्थल गर्म पानी में है। 1890 में बोट हाउस क्लब की स्थापना नैनीताल में हुई। 1948 में बोट हाउस क्लब को सबके लिए खोला गया। नैनीताल राज्य का पहला वाईफाई जिला है। फांसी गदेरा नैनीताल में है। भुआली में क्षय रोग अस्पताल की स्थापना 1912 में हुई। सैलिस मिटियानी पुस्तक संग्रहालय जो है वो रामगढ़ में है। ठीक, लुकमा व हरिस्थल नैनीताल में है। नए हिमालय म्यूजियम देख सकते हैं नैनीताल में। पहाड़ नामक संस्था की स्थापना शेखर पाठक ने की। चर्च जेम्स इन विल्डरनेस की स्थापना 1844 में नैनीताल में हुई। काठगोदाम को बमौरी घाट के नाम से भी जाना जाता है। हल्द्वानी में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना 1885 में हुई। नल ताल नैनीताल में है। इसे कमल ताल भी कहते हैं। नैनीताल में स्थित भुआली नामक स्थान पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है। कैची धाम नैनीताल में बाबा नीम करोले का मंदिर है यहाँ पे और कालाढूंगी नैनीताल में जिम कॉर्बेट का मकान है। कालाढूंगी के जिम कॉर्बेट संग्रहालय आप देख सकते हैं। नैनीताल में घोड़ाखाल में गोलजी मंदिर का मंदिर है। नैनीताल के घोड़ाखाल में 1966 में बना सैनिक स्कूल है। काठगोदाम कुमाऊं क्षेत्र का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। काठगोदाम को कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। गुलाब घाटी काठगोदाम में है और काठगोदाम रेलवे स्टेशन 1884 में शुरू हुआ। काठगोदाम में बड़ी रेलवे लाइन 1994 में बनाई गई। महादेवी वर्मा संग्रहालय रामगढ़ नैनीताल में है। रामगढ़ के निकट गागन
गागर नामक स्थान है। रामगढ़ में रविंद्रनाथ टैगोर ने भी प्रवास किया। रामगढ़ को 1850 में कमिश्नर रेमजी ने बसाया। गर्जिया नामक स्थान रामगढ़ में है, रामनगर में है सॉरी। गर्जिया में कोसी नदी के बीचों बीच गर्जिया देवी का मंदिर भी है। ढिकुली कत्यूरियों की राजधानी है जो गर्जिया के पास है। गर्जिया में महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भग्नावशेष हैं। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड लाल कुआं नैनीताल में है। राज्य में अधिकांश कागज उद्योग नैनीताल में है। नैनीताल के भीमताल में ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग नैनीताल में है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री भीमताल में है। भीमताल नैनीताल में है। वैक्सीन कारखाना पटवा टांग नगर नैनीताल में है। शेरवुड कॉलेज नैनीताल में है 1869 और बिरला विद्या मंदिर नैनीताल में 1947 में बना। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय हल्द्वानी नैनीताल में है। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया गया जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंतर्गत है। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय में राज्य का पहला पैरा मेडिकल संस्थान व कैंसर हॉस्पिटल है। कुमैया बोली नैनीताल के काली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। फालदिया कोटी बोली नैनीताल व अल्मोड़ा में बोली जाती है। रजभैंसी बोली को नैनीताल कुमाऊनी बोली भी कहा जाता है। पहाड़ व उत्तर नामक पत्रिकाएं नैनीताल से निकलती हैं। लोक संस्कृति संग्रहालय कुटानी नैनी भीमताल में है। लोक संस्कृति संग्रहालय डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा स्थापित किया गया है। तितलियों का संग्रहालय भीमताल नैनीताल जिले में है। तितलियों के संग्रहालय की स्थापना फेडरिक स्मेटा ने की थी। जड़ी बूटी विपणन हेतु रामनगर में हर्बल मंडिया बनाई गई। कुमाऊं विश्वविद्यालय का मुख्यालय नैनीताल में है। कुमाऊं विश्वविद्यालय का गठन 1973 में हुआ। उमंग नामक कला संस्थान नैनीताल में है। नैनीताल में 1968 से पर्वतारोहण क्लब कार्यालय कार्यरत है सॉरी। नैनीताल में हनुमानगढ़ी सूर्यास्त के अनुपम दृश्य के लिए विख्यात है। 1973 में नैनीताल में नगर पालिका का गठन किया गया। मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर नैनीताल में है। दशहरा मेला नैनीताल के कालाडूंगी में लगता है। ठीक। और महासीर मछली के पालन के लिए मत्स्य विकास परियोजना भीमताल से शुरू की गई। भुवाली में सर्वप्रथम 1885 में गढ़ कप्तानी बंगला बना था। 1912 में भुवाली में टीवी सैनिटेरियम की स्थापना हुई। फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में है। टरार अनुसंधान केंद्र भीमताल नैनीताल में है। लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी नैनीताल में है। राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान केंद्र भुवाली में है। हिल्ट्रॉन भीमताल में है। नैनीताल रोपवे 1985 में बना था। नैनीताल के कुल क्षेत्रफल का 72.64% वन क्षेत्र है। नैनीताल में सेवा राम सभा की स्थापना 1918 में हुई। हल्द्वानी का प्राचीन नाम भमोरी है। जुड़वा घाटी रामनगर में है। उत्तराखंड फल अनुसंधान संस्थान नैनीताल में है। गांधी मंदिर जो है वो भी नैनीताल में है। सिपाही धारा नैनीताल में है। नैनीताल में भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च बनाया गया। लाखों लुखाम देवता नैनीताल में है। ग्रामीण व कृषि विकास समिति हल्द्वानी में 1995 में स्थापित की गई। लोक चेतना मंच स्वयं सेवी संस्था रानीबाग नैनीताल में है। समय विनोद 1868 में राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र है। पर्वतीय समाचार पत्र नैनीताल में प्रकाशित होता है। खबर संचार समाचार पत्र नैनीताल में प्रकाशित होता है। हिल रिव्यू अंग्रेजी समाचार पत्र हल्द्वानी में प्रकाशित होता है। पूर्वांचल केसरी का प्रकाशन भी हल्द्वानी में होता है। नागरिक व उत्तराखंड मशाल समाचार पत्र रामनगर से प्रकाशित होता है। उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद है रामनगर नैनीताल में है। नैनीताल 1996 में हिल स्टेशन बना। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना 1988 में नैनीताल में की गई। ठीक। और 1867 व 1880 में नैनीताल भूस्खलन हुआ था। नैनीताल में 3 अक्टूबर 1994 में गोलीकांड हुआ। नैनीताल के कालाडूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में लोहा के मैग्नेटाइट अयस्क मिलता है। चाय विकास बोर्ड ने सर्वप्रथम चाय फैक्ट्री घोड़ाखाल में स्थापित की। मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र जो है वो भवाली में है। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भुवाली में ही है और प्रशिक्षण एवं सेवा योजक निदेशालय नैनीताल में है। उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी नैनीताल में है। डाकू सुल्तान कुआं हल्द्वानी में है। विक्टोरिया बाग नैनीताल में है। हरियाली मेला नैनीताल में लगता है। जिया रानी का मेला रानीबाग नैनीताल में ही लगता है। हिडम्बा पर्वत नैनीताल में है। किलवरी नामक पर्वत नैनीताल में है। राज्य में सर्वाधिक लोहा नैनीताल में मिलता है। कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1939 में काठगोदाम में हुई। मुक्तेश्वर में अभी तक राज्य का सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीफोन फैक्ट्री भीमताल में है। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय हाईकोर्ट नैनीताल में है। राज्य के उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की वर्तमान समय में संख्या 11 है। राज्य का उच्च न्यायालय देश का 20वां उच्च न्यायालय है। ठीक। अब बात करते हैं हल्द्वानी की। तो हल्द्वानी गौला नदी पर स्थित है। नैनीताल के हल्द्वानी में हल्दू पेड़ों की अधिकता के कारण इस जगह का नाम हल्द्वानी पड़ा। आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण 1843 में विलियम ट्रेल द्वारा किया गया था। नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हल्द्वानी के निकट है। पर्वत में हल्द्वानी में नहरें बनाने का काम रैमजी ने किया और हल्द्वानी राज्य का तीसरा बड़ा नगर निगम है। राज्य में प्रथम दुग्ध संघ 1949 से हल्द्वानी में है। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में प्रस्तावित है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी नैनीताल में है। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी नैनीताल में है। सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज हल्द्वानी में है। हल्द्वानी कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हल्द्वानी में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर
बनाया गया है। हल्द्वानी मशीन टूल्स लिमिटेड रानीबाग हल्द्वानी में है। गोला पार्क 2016 में बना, राज्य का दूसरा, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल जू होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हल्द्वानी। आर्यभट्ट प्रशिक्षण विज्ञान शोध संस्थान देख सकते हैं आप। आर्यभट्ट प्रशिक्षण प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिस तारा व भौतिकी शोध संस्थान है। एरिस का गठन 1954 में राजकीय वेधशाला के रूप में वाराणसी में हुआ। एरिस को 1955 में नैनीताल के शेर का डांडा में स्थानांतरित किया गया। शेर के डांडा में स्थानांतरित किया गया। एरिस को 1961 में नैनीताल के मनोरा पहाड़ी में लाया गया। एरिस को 2004 में स्वायत्तित संस्थान बना दिया गया। 2016 में नैनीताल के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े ऑप्टिकल दूरबीन को चालू किया गया। यह टेलीस्कोप भारत व बेल्जियम का सामूहिक प्रयास है। कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क देश व एशिया का पहला नेशनल पार्क है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का गठन 1936 में हुआ। कॉर्बेट नेशनल पार्क का तत्कालीन नाम हेली नेशनल पार्क था। स्वतंत्रता के बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। ठीक 1957 में प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर इस उद्यान का नाम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्षेत्रफल 520 वर्ग किलोमीटर है। कॉर्बेट नेशनल पार्क 2 जिलों नैनीताल व पौड़ी में फैला है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का सर्वाधिक क्षेत्रफल पौड़ी जिले में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार ठिकाना नैनीताल में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य में पाटली दून है। कॉर्बेट नेशनल पार्क नवंबर 1973 में देश का पहला टाइगर रिजर्व बना। राज्य में सर्वाधिक पर्यटक कॉर्बेट नेशनल पार्क से आते हैं। इसके बाद राजाजी नेशनल पार्क व फूलों की घाटी में आते हैं। अप्रैल 2012 में कॉर्बेट नेशनल पार्क के चारों ओर 500 मीटर के दायरे को साइलेंस जोन जो है घोषित किया गया। कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास से पूर्वी गंगा बहती है। 2013 में कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो है स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया। नंदौर वन्यजीव विहार का गठन 2012 में किया गया। नंदौर वन्यजीव विहार नैनीताल व उधम सिंह नगर बॉर्डर पे है। राज्य के 4 संरक्षण आरक्षित में 2 नैनीताल में है। पवलगढ़ संरक्षण आरक्षित का गठन 2012 में नैनीताल में किया गया था। नैनी देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन 2015 में नैनीताल में बना था। यहाँ 600 से अधिक पक्षी प्रजाति हैं। गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान का गठन 1955 में नैनीताल में जो है किया गया। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान आप देख सकते हैं, ये मुक्तेश्वर नैनीताल में है। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान का निर्माण 1893 में किया गया था। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना एल्फ्रेड लिंगार्ड के प्रयासों से हुई। इसका सर्वप्रथम नाम इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी रखा गया। 1925 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च रखा गया। एल्फ्रेड लिंगार्ड ने यहाँ घोड़ों व गौ पशुओं में होने वाले सर्रा रोग पर शोध किया। 1924 में एल्बर्ट ने रिंडरपेस्ट नामक रोग का टीका खोजा और मुर्गियों के रानीखेत नामक रोग के टीके का आविष्कार भी इसी सेंटर में हुआ। सो ये रहा हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के बारे में ऑल अबाउट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।